दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर A.K. तिवारी भारत माता के चरणों की वंदना करते हुए सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत में SC/ST कानून बना करके जिस प्रकार से सवर्णों को, सवर्ण की परिभाषा जान लीजिए, जो आरक्षण का लाभ नहीं पा रहे हैं, अनारक्षित वर्ग हैं, वे सारे सवर्ण हैं। किस प्रकार से हमारे आपके हाथ पैर बांध करके और ये इलेक्शन में इन लोगों को वरीयता दी जा रही है, हमारी सीटें आरक्षित कर दी गई हैं कि हम इन सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकते, उनकी सीटें रिजर्व हैं, वे ही चुनाव लड़ेंगे। और हमको कब मौका मिलेगा? 15 साल बाद। और 15 साल बाद भी वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये नहीं कि वो नहीं चुनाव लड़ेंगे, वो भी चुनाव लड़ेंगे। अरे, किसी के हाथ पैर बांध करके और किसी के हाथ में तलवार थमा दोगे तो वो लड़ाई तुम कराने वाले, सत्य का पालन करने वाले रेफरी हो क्या? कौन से कानून के तुम वेत्ता हो? किस प्रकार के तुम राष्ट्र का संचालन करने वाले हो? किस प्रकार से तुम धर्मनिरपेक्ष अपने आप को कहते हो? और धर्मनिरपेक्ष क्या है? तुम तो सरासर इस देश को बांटने और टुकड़े टुकड़ों में करने वाला काम कर रहे हो। और सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और दोस्तों, मैं डॉक्टर A.K. तिवारी इस भारतीय जनता पार्टी के लिए बगावत की घोषणा करता हूँ। सारे सवर्ण को, यानी सारे वो लोग जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, उन सबको एकजुट होने की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सब लोग एकजुट होइए और इस भारतीय जनता पार्टी का विरोध कीजिए। भारतीय जनता पार्टी में जितने सवर्ण हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं है और वो इसके पार्लियामेंट के मेंबर हैं, विधानसभा के मेंबर हैं, वे सब अपने लाभ के लिए इसमें हैं, आपके हितों के लिए नहीं है, संपूर्ण समाज के हितों के लिए नहीं है, संपूर्ण सवर्ण समाज के हितों के लिए उसमें नहीं है। क्यों? कि आज UGC में जो कानून आया उसके विपरीत कोई भी आवाज़ उठाने वाला आपको सवर्ण MP नहीं मिलेगा, सवर्ण MLA नहीं मिलेगा, किसी भी सवर्ण जाति का नहीं मिलेगा। क्यों? कि उनका उद्देश्य सवर्णों का हित करना नहीं है, उनका उद्देश्य मात्र अपने हित की साधना करना है। और अगर ऐसा होता तो आज जितने भी राजनीतिक दल हैं सबसे सवर्णों का इस्तीफा हो गया होता, सरकारें गिरा दी गई होती, सरकारों को धड़ाम से जमीन पर पटक देने का और कुचल के अपने पैरों से मसल देने की हमारी में ताकत है। हम परशुराम के वंशज, हम महाराणा प्रताप के वंशज, हमने इस दुनिया को वेदों का ज्ञान दिया है। हम जानते हैं कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और पृथ्वी और ग्रहों की चाल क्या होगी। हमने अपनी तलवारों के बल पर भारत की आज़ादी को सुरक्षित और संरक्षित रखा है। हमने अपने वैश्य, हमारे जो वर्ग के लोग हैं, उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दिया है, चाहे वो जैन हो, चाहे अन्य कोई भी हो, इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और इन्हीं वर्गों को कुचलने के लिए ये कुचक्र चला गया है। इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपके हाथ पैर बांध करके और इनको खुले हाथ अस्त्र थमाए गए हैं कि अब इनसे लड़ो। अर्थात आपको ग्राम पंचायत से लेकर के जिला पार्षद और अंत में MLA MP तक की सीटों पर आपके हाथ इसलिए बांध दिए गए हैं, सीटें आरक्षित इसलिए कर दी गई हैं कि आपका प्रभाव ज़्यादा है, आप चुनाव जीत जाएंगे तो आपको चुनाव ही नहीं लड़ने दिया जाएगा। ये कानून, ये षड्यंत्र यहाँ है। और अब आपके बच्चे स्कूल से पढ़ के ही ना निकल पाएँ, मुकदमों में उलझ जाएं, उनका जीवन और चरित्र नष्ट हो जाए, ये षड्यंत्र UGC के द्वारा लाया गया। दोस्तों, ये मामूली सरकार नहीं है। ये गद्दार, ये पीठ में खंजर झोंपने वाले, ये BJP वाले और BJP के सारे MLA MP पार्षद कान खोल करके सुन लें कि जीवन की मसाले थामे हुए जिस ओर जवानी बढ़ती है, झुक जाते हैं शीश पहाड़ों के, धरती सैलाब उगलती है। दोस्तों, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, डॉक्टर A.K. तिवारी का कहना है। दोस्तों, मेरी आवाज़ बहुत दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि धन बल के बल पर और शासन के द्वारा सहयोग दे करके जिस प्रकार से अलग अलग पार्टियां खड़ी हुई हैं, आज मेरे ब्राह्मण, मेरे क्षत्रिय, मेरे वैश्य और मेरे अनारक्षित वर्ग के मित्रों, आप लोग एकत्र होइए और एकत्र होकर भारत माता के संरक्षण
और भारत माता के गौरव को बढ़ाने का संकल्प लीजिए और यह निश्चित कीजिए कि इस देश में अब आरक्षण नहीं चलेगा। हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरक्षण कानून देश का हत्यारा है। फिर भी आप क्यों कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है? ये हिंदुस्तान सबसे गिरा हुआ, यहाँ का कानून, यहाँ की राजनीति, यहाँ के राजनेता, यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ बिल्कुल देशद्रोही हैं। ये समाजद्रोही हैं। ये समाज को बांटने वाली हैं। आपके वोट को, दोस्तों, आप अनारक्षित वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, आप ही लोग सवर्ण हैं। जिनको इन लोगों ने वरीयता दे रखी है वो आरक्षित वर्ग के लोग हैं। आप सवर्णों का उपयोग करके, आप सवर्णों का वोट लेकर के किस प्रकार से ये लोग आगे बढ़े हैं। आपने तब भी वोट दिया जब बीजेपी का एक भी एमपी नहीं होता था, एक भी एमएलए नहीं होता था, एक भी पार्षद नहीं होता था। आप तब से इसके पीछे लगे हुए और आपने इसको इस शिखर पर पहुंचाया है कि आज ये भारतवर्ष के लगभग प्रत्येक राज्य में शासन पर बैठी हुई है और केंद्र में सत्तासीन है आज 15 वर्षों से। लेकिन इसने आप सवर्णों के लिए कुछ नहीं किया है। दोस्तों, आज हम इसकी बगावत का बिगुल फूंकते हैं। हम इस भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत की बात करते हैं कि हम सवर्ण अपनी अलग पार्टी बनाएंगे और अपनी आवाज़ को उठाएंगे। हम, अगर मायावती अपनी पार्टी बना सकती हैं, अखिलेश यादव अपनी पार्टी बना सकते हैं, तो हम सवर्ण क्यों नहीं अपनी पार्टी बना करके अपनी आवाज़ उठाएंगे। और अगर बात है कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दोस्तों, मैं बहुत दूर तक मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, लेकिन जो कोई भी मंच, जो कोई भी इस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा होगा, उसमें मेरा सहयोग रहेगा, मेरा तन मन धन से समर्पण रहेगा। मुझे याद कीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर, मैं यूट्यूब ज़्यादा चलाना नहीं जानता, इस पर लिख लिख के मैं बातें नहीं बता सकता, लेकिन 9911464794 डॉक्टर AK तिवारी को आप संपर्क करेंगे। मैं सवर्ण जातियों के संघर्ष के लिए सक्रिय कल भी था, आज भी हूँ। आज मेरे अंदर की ज्वाला फूटी है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। इस आवाज़ के साथ जय सवर्ण वर्ग, जय हिंदुस्तान।